मैदानामध्ये सेकंड क्वालिफायरचा सामना जो संघ विजयी तो संघ भिडेल फायनलमध्ये गावडे ऑरियस संघासमोर. गावडे ऑरियस संघ तयारीत राहा. 3:45 बरोबर टॉस होईल मेगा फायनलचा, याची नोंद घ्यायची आणि 4 वाजता फायनलला स्टार्ट होईल. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. सन्मानजनक क्रिकेटकडे वाटचाल करत एकेरी धावसंख्येवर पावलं आजमावलीत मैदानावर. जगन्नाथ गावरे रुपये जग्गू गावडे संच होता आमच्या मान्यवर कक्षेच्या हिंडकांना पुन्हा एकदा सुंदर क्रिकेट. चांगल्या खेळाडूला सन्मान दिला जातोय. बबलू येतोय, थोडीशी ढिलाई. एकेरी धावसंख्येकडे पावलं 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 2 नवा या धावफलकावर. दोन नवा धावफलकावर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर कोलवर टप्प्यात चेंडू सन्मान दिला तो चेंडूला यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू एकेरी धावसंख्येसाठी निघतोय. सुंदर आणि बेटी विकेट. कारण चुका झाल्या, चुकांची भरपाई करावी लागेल या हेतून खेळत आहेत मैदानावर. तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय 3 धावा धावफलकावर. जगन्नाथ उर्फ जग्गू गावडे. दुपारचं सत्र कडक सामना रमलाय मैदानावर आणि कडक सामन्याला सुरुवात झाली. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. फटका फसलाय की काय नो मॅच चेंडू मिसवला जातोय आणि क्षेत्ररक्षकाला चकवून चेंडू सरळ 1 बॉल सी महाराष्ट्र बाहेर 4 धावांसाठी डीच आहे. सात धावा या धावफलकावर. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू. मी म्हणेन 7 नाही आहे नशिबाची. एका खेळाडूला जावं लागतंय की काय मैदान माघार परतावं लागतंय की कारण जो चेंडू चौकारासाठी गणला जात होता तो नैसे घडताना चेंडू आढळला होतोय आणि 1 धाव निघत 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 8 धावा या धावफलकावर. 8 धावा धावफलकावर. सामना अतिशय कृष्णा या मॅचमध्ये मी म्हणेन जय सद्गुरू कृपा संघाला 65-70 धावा पाहिजे कारण समोर दगडी फलंदाजी आहे. सुरेख चेंडू आपल्याला पाहायला मिळेल आणि प्रतिस्पर्धी संघात सेरदाई 40वी घटनासुद्धा आम्ही रोखून ठेवणार. पण पहिला षटकाचा अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ झालाय समाप्त. 8 धावा या धावफलकावर. षटक क्रमांक पहिलं होते समाप्त. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ होईल. सलामीची बेरीजवर 1 चौकार मैदानावर खेळतोय तो मात्र बापू. 5 धावा 2 धावा सिद्धेशच्या 8 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. डीच आहे. पाहायला मिळालं 4 षटकं असायची. 2 टेस्ट तर गोलंदाजांची आणि उस्माननं मैदानामध्ये रणनीती बदलली. आता माझ्या पॉइंटवर सुंदर पद्धतीने झेल टेपलाय. झेल बरोबरच खेळाबरोबरच जो आयोजकांच्या वतीनं सुंदर पद्धतीचं काम करतोय तो आमचा सचिन सुरेख पद्धतीचं कामगिरी करतोय. खोलवर टप्प्या चेंडू आडव्या बॅटनं फटका डीप विकेटला डीप पलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक येतोय. चेंडूची परते ही थोडीशी ढिला वेगावरती झाली असते तर एका खेळाडू धोक्याची घंटा वाजले होते. पण सुंदर आणि बेटकिन विकेट. दोन्ही खेळाडू पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचतायत आणि 2 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर द्विर धावसंख्या धावफलक परावर्ती होतोय 10 धावा या धावफलकावर. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडा साईडकडे बाहेर होतोय. पंच दोनात समाधान करताय. स्वेर चेंडूचा इशारा अवंतरच्या स्वरूपात 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेलाय. धावफलकावर 11 धावा धावफलकावर. 11 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सामना अतिशय रोमांचक
जो संघ विजयी होईल तो मेगा फायनलमध्ये वडेश्वर चषक 2023 मेगा फायनलमध्ये खेळेल आणि जो संघ पराभूत त्याला या मैदानावर आजच्या दिवशी नमस्कार करून 2024 ची वाट पाहावी लागेल. सुंदर गोलंदाजी टप्प्याची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. कमबॅक करणारे टाळ्यांचा आवाज करून देणारे गोलंदाजी. आज मकर संक्रांत कृष्णा एक सामना हरल्यानंतर वडेश्वर संघाचा सपोर्टर्स एक टीम त्यांच्या कोट्यामध्ये तो अक्षयनं उपास धरलाय मैदानावर. 11 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच 2 हात समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं 12 धावा धावफलकावर. 12 धावा धावफलकावर. सुरेख मी म्हणेन धावफलक सुसज्ज स्थितीमध्ये चालू आहे, पण एकेरी दुहेरी धावसंख्या एका दुसरा मोठा फटका. हा जय सद्गुरू संघ ज्या शोधामध्ये आहे ते सलामीची जोडी प्रथमेश आणि बापू. सुंदर फटका पाहिला मिळतोय. जमिनीलगतचा डीपपर्यंत कार्पेट पद्धतीचा क्षेत्ररक्षक येतोय. वेगानं चेंडूची परती एकेरी धावसंख्येसाठी प्रथमेशला खेळावं लागेल, कारण प्रथमेशनं कारनामा बाकीच्या सामन्यांमध्ये नाही केलाय, पण महत्वाच्या सामन्यामध्ये खेळावं लागेल. या 2 खेळाडूंना दारोमदार असेल, कारण 2 खेळाडू आपल्या कोट्यामध्ये आहे. तो मात्र एका बाजूला अमेय आणि दुसऱ्या बाजूला मॅच फिनिशर विशाल असेल, आणि एका बाजूने विचार केला तर तगडा संघ आहे. प्रवीण आहे कोट्यामध्ये, जग्गू आहे. सुंदर फटका, स्क्वेअर कटचा फटका सचिन पाहायला मिळतोय. सचिनला साथ नेहमी असते. लक काय असतं कृष्णा या सचिन कडून शिकावा. ज्यावेळी मोठे फटके वेगानं असतात त्यावेळी नैसर्गिक अडथळा त्याला साथ देतोय. ते चेंडू तिथेच थांबतोय प्रत्येक वेळी, आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 14 धावा धावफलकावर. मी म्हणे निसर्गाला पण माहिती आहे सचिन जोरात धावू शकत नाही, त्यामुळे चेंडू तिथे थांबूया, आणि तिथेही चेंडू थांबला जातोय, आणि सांघिक धावफलकावर 14 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. नो मॅच त्यामुळे चेंडू. सुंदर क्षेत्ररक्षण. काय क्षेत्ररक्षण आहे, लाजवाब क्षेत्ररक्षण. या क्षेत्ररक्षणावर कृष्णा एका खेळाडूची आठवण झाली. मी सांगेन यंगस्टरचं त्यानं प्रतिनिधित्व केलंय. निलेश राऊळची आठवण झाली या मैदानावर. बरीच वर्ष तो यंगस्टरसाठी खेळला. हे क्षेत्ररक्षण बघून निलेश राऊळचे, कारण सर्टेट सर्कलच्या बाहेर त्याला एकट्या लावायचं डीप मिड विकेटला, डीप स्क्वेअर लेग पासून लॉंग ऑन पर्यंत एकटा कव्हर करायचं हे क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं मैदानामध्ये. बऱ्याच जणांच्या चर्चेत हा खेळाडू नसेल, पण जुने जे खेळाडू आहेत त्यांनी नक्की त्याचा खेळ बघितलाय. 15 धावा धावफलकावर. निखिल सिंच होतो आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडू सरळ सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी सिद्धेश. एकवीस धावा धावफलकावर. 21 धावा धावफलकावर. दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, आणि मैदानामध्ये कृष्णा विचार केला तर दोन्ही संघाचे सपोर्टर्स अतिशय, एकानं उपवास धरलाय, दुसऱ्याने निर्णय घेतलाय मी उन्हातच राहून मॅच बघणार जोपर्यंत माझा मुलगा जिंकत नाही तोपर्यंत. असे 2 निर्णय आहेत. एकानं उपवास धरलाय, एकानं कडक उन्हामध्ये मॅच बघायची आहे. आणि बघूया मॅच ऑन आहे मैदानावर. ऑफसाईडच्या बाहेरचा चेंडू पंच 2 हात समांतर करतोय. स्वीर चेंडूचा इशारा अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं 22 धावा धावफलकावर. 22 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटनं फटका मारण्याचा प्रयत्न फसलाय. सुंदर पद्धतीचा झेल टिपला ते प्रथमेश झेल टिपतोय.
आणि विवेक पालकरनं कामगिरी केली आहे. मग अशा सामन्यात मी महागडा ठरलो तरी आता कामगिरी करणार. पहिला पतंग उडला जातोय. जय सद्गुरू कृपा संघाचा डगआउटचा शिकार बापू गावडे माघारी परततोय. डीजे रणनीती थँक्यू थँक्यू. आता पुन्हा एकदा पांडुगावडे पुन्हा एकदा समीकरण रंगलंय मैदानावर. तुम्ही पण उन्हातून मॅच साठी सपोर्ट करा. मी उपवास धरून पण मॅच साठी उन्हात राहून सपोर्ट करणार. अक्षयनं परत भूमिका बदलली आहे मैदानावर गडी बाद झाल्यानंतर. 22 धावा. दोन्ही संघाचे एका बाजूने मालक आणि एका बाजूने आपल्या संघाचा चाहता. दोघांनी उन्हात राहून सामना जिंकायचा आहे. पण एका बाजूने अक्षयसाठी नियम आहे, जोपर्यंत सामना विजय होत नाही तोपर्यंत साथीदारांनी सांगितलं तिथेच राहायचं आहे. 22 धाव पलकावर या मंडळाचा अध्यक्ष आहे. पण अक्षयचं कृष्ण कौतुक का करावं लागतंय. कुठचंही काम सांगू दे, कुठचंही वडेश्वर चषकावर APL असो, वडेश्वर चषक असो, कुठच्याही सदस्याला काही सांगा, पटकन जाऊन धावून जे घेऊन येतात. म्हणजे एक सुंदर कार्य आपल्याला पाहायला मिळतं. या खेळाडूंचं खेळाडू वृत्ती सुंदर पद्धतीची असते. पंचांवर कधीच उज्जत नाही गेलं. सुरेख या ठिकाणी मात्र खेळाचं प्रदर्शन नेहमी करताय. दात द्यावी लागेल. आणि एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये आम्हाला समालोचन करण्याची संधी म्हणजे आमचं भाग्य असेल. वडेश्वर चषक 2023 क्रिकेट संग्राम सुरुवात झाली आहे मैदानावर. सुरेख गोलंदाजी. पहिला चेंडू वाईट, त्यानंतर 2 चेंडू हे निर्धाव गडी बाद झालाय. एक तो मात्र बंटी माघारी परततोय. फुल टॉस चेंडू. आडव्या बॅटनं फक्त दिशा दिली जाते. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडू पशी. नैसर्गिक घडता चेंडू आदला तो परतीची फेक येईपर्यंत 2 धाव संख्या आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 24 धावा धावपलकावर. 24 धावा धावपलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. दडपण आहे गोलंदाजावर, कारण समोर आहे लेदर क्रिकेट खेळणारा खेळाडू. कालचं सत्र लेदर क्रिकेटच्या माध्यमातून खेळाडूनं एका खेळाडूनं गाजवलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं. म्हणजे काय आनंदवाडी चषकामध्ये चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये ते ताहून एक निखिल नाईकनं सत्र गाजवलं. आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा हा नौका खेळाडू आडव्या बॅटला सुंदर फटका. डेथ पाईन लेगला चेंडू. चेंडू सरळ जातोय तो सीमा रेषेवर. 1 बाउन्स 4 धावांसाठी. डीच आहे. कृष्ण कालच्या 2 दिवसातील गोलंदाजीचा हिरो आज बॅकफुटला येतो. यालाच म्हटलं आता क्रिकेट. 2 दिवसात स्टारकास्ट आणि अंतिम दिवशी त्याच गोलंदाजावर हल्लाबोल केलाय मैदानावर. 29 धावा धावपलकावर. भटजीने बर्थडे नंतर आपल्या नवीन वर्षात पदार्पण जरूर केलंय आणि सामन्यामध्ये पण नवीन काहीतरी केलंय मैदानामध्ये संघामध्ये. टप्पा पडा चेंडू थोडासा खाली राहतोय. निर्धाव चेंडूची गणना. 29 धावा धावपलकावर. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. सज्ज होतोय गोलंदाज पुन्हा एकदा. विवेक पालकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढे सरसत आडव्या बॅटनं फटका. मिस टायमिंग फटका आहे. ताकद नाही आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय वेगानं. चेंडूची परती तोपर्यंत 2 धाव संख्या आणि दुहेरी धावसंख्येचं रूपांतर थोडीशी ढिलाई ही धावपलकावर आपल्याला पाहायला मिळत. 3 धावा या लिलावायास आणणाऱ्या पूर्ण होत 3 षटकांचा प्रथम निम्म्या षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. सांघिक धावपलकावर 32 धावा. लेखाचोखा आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुरेख खेळाचं प्रदर्शन या मैदानावर जरूर केलंय आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये 32 धावा धावपलकावर. 18 चेंडूंचा अजूनही खेळ आहे बाकी आणि 18 चेंडूंवर प्रतिस्पर्धी संघ जय सद्गुरू कृपा संघ या मैदानावर किती धावांपर्यंत मजल मारतोय. 2 चाहते कडक उन्हातून सामना पाहत आहेत. एका कोणत्या चाहताला हे कडक ऊन संध्याकाळच्या सावलीपर्यंत घेऊन जाईल आणि बघूया येणाऱ्या कालखंडामध्ये काय होतंय, काय घडतं ही आलेली वेळ ठरवते. वळूया सुप्रसिद्ध आवाजाकडे. मॅम फ्रॉम आरोंदा कृष्णा देवजे आणि पुन्हा एकदा वळूया
सुमधुर संगीता विजय गौड्यांचं आगमन होतं सर. आपणास खास विनंती, आपण व्यासपीठावर बसायचं आहे. परिसरामध्ये सन्माननीय विजय गौड्यांचं आगमन होतं सर. आपणास खास विनंती है, अपन व्यासपीठावर बसायचं है. वापस खेल मैदान पर चलता हुआ युवा खिलाड़ी जो स्ट्राइक पर. ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बहुत बढ़िया लाइन. देखिए आपके खेमे में मेरा अंदाज था कि अमय था मैदान पर, क्योंकि रन बन चुके थे. बिल्कुल बढ़िया मौका था आपके पास और अमय को भेजे थे तो शायद अमय बैक से स्ट्राइक रोटेट करता और ज़्यादातर स्ट्राइक जो कि सिद्धेश के हाथों में पहुंचा था. सिद्धेश कुछ 9 रन बनाकर एक छक्का जिसमें शामिल है, कुछ अच्छे फॉर्म में. ये फॉर्म बरकरार रखना पड़ेगा मैदान पर. और मयूर, सबसे बड़ा खेल मैदान पर ये क्रिकेट चलता हुआ मुकाबले का. पॉइंट पर कट किया गेंद को, कम से कम 3 रन में उस्मान भाई पटेल दौड़ रहे हैं. अब तक उसे बिल्कुल संभाला है भगवान ने, आज भी संभालेंगे वो. देखिए गेंद वहां पर दौड़ी नहीं, वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि आपने सही कहा था ये दौड़ना पसंद नहीं करते. ये बात सभी को पता है, भगवान को पता है, शायद इसलिए उस गेंद को रोकते हैं हमेशा. इस 2 रन के साथ उन्होंने इजाफा मैदान पर 34 पर पहुंचा टीम का स्कोर. खेल जाता है चौथे ओवर का मैदान में. 60 से ऊपर बैटिंग करनी पड़ेगी. मैं कहूंगा 70 तक पहुंचना पड़ेगा पहले बैटिंग करते उस मैदान में. ओ टाइमिंग नहीं है, सिर्फ गेला हवा में और एक आउट मैदान पर. बस चलिए जरा जल्दी कीजिए. टीम का स्कोर 34 रन पर पहुंचा. क्योंकि योगेश लक्ष्मण एक टेस्ट में थोड़ा सा देरी से आया था. बाद में शायद एक आउट हो गया जल्दी, शायद उसकी बारी थी लेकिन पहुंचा ही नहीं. कुछ प्रॉब्लम शायद वैसे ही हालत है इस खिलाड़ी के, कुछ प्रॉब्लम थी वहां पर इसलिए पहुंचे नहीं. लेकिन चलिए सब कुछ अब ठीक ठाक है. लेकिन अगली बार आपको माफी नहीं मिलेगी, इस बात पर ध्यान में रखिए. नया खिलाड़ी के रूप में मैदान पर विशाल पहुंचता हुआ और सामने जो कि उनका हुनर गेंदबाज मैदान पर. ओ चेंज ऑफ पेस, क्या गति परिवर्तन, बिल्कुल बीट करते हुए. ये और बहुत अच्छा है. 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बने मैदान पर. उसका कारण क्या है कि आपने प्रज्ञेश को भेजा बैटिंग के लिए, क्योंकि आपके खेमे में 2 खिलाड़ी थे. अमय था, विशाल था. कोई एक आता और अटैक करता तो भाई बात बन जाती, लेकिन आपने अटैक पर विश्वास नहीं जताया और वो कारण हुआ कि इस ओवर में रन नहीं बने मैदान पर. फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर जबकि खेला गया. एक रन वहां पर बहुत तेज निकला. कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी है. और जब तक उस गेंद को रोका जाएगा 2 रन मैदान पर बनते और 2 रन के साथ 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर. खेल चलता हुआ मैदान पर चौथे ओवर का.
बहुत बढ़िया माहौल, बिल्कुल अच्छा माहौल मैदान पर। और कहीं ना कहीं वो प्रेशर मैदान पर, वो दिग्गज खेल मैदान पर, और वो उत्कंठा, वो गर्दी मैदान पर बढ़ती हुई। सवाल बहुत से खड़े हैं मैदान में, क्या होगा इस मुकाबले का, क्योंकि दो बड़ी टीमें आमने सामने। इस बार उड़ाया 6 रन खेला मैदान से बाहर। पहुंचा, टीम का स्कोर 42 पर पहुंचा, जबकि सिद्धेश अब स्ट्राइक पर। क्योंकि इस पूरे प्रतियोगिता में सिद्धेश ने पहले बॉलिंग की, सिर्फ एक मैच, जिस मैच में उसने बाद में बॉलिंग की, वो सफल हो गया। पूरे मैच में बैटिंग की, हर मैच में लगभग कोई रन नहीं बना। इस मैच में बहुत जिम्मेदारी का भेद बोझा, और वो बोझा अपने कंधों पर उठाकर, बोझे से बिल्कुल ये लथपथ खिलाड़ी बिल्कुल बहुत पसीने से लथपथ है, लेकिन आज भी ये कह रहा है आज इस स्तर पर लड़ना पड़ेगा। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा मैदान पर पहुंचता हूं इस मैच में। बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत अच्छा खेल। गावड़े वॉरियर्स के साथ कौन लड़ेगा, दूसरा हाथ लगाएगा, ये बताने वाला सवाल, और इस सवाल का वो जवाब मैदान पर देने वाला मुकाबला अब चलता है इस मैच में। जबकि इस वक्त नया गेंदबाज मैदान पर विवेक मोर्चे पर सामने से, जो कि सिद्धेश स्ट्राइक ऑन, और इस बार बल्ले पर लगी है, हाना हाना हो जाए, शायद रन बन सकता था वहां पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये इस ओवर में अगर 10 भी बनते हैं, तो आखिरी के ओवर में अगर ये जोड़ी रहती है, तो मैं कहूंगा 25 रन बन सकते हैं मैदान पर, क्योंकि इनके पास एक गेंदबाज की कमी रहेगी, और उस पर अब हल्ला बोल सकते हैं। लेकिन इसी ओवर में अगर खराब गेंद मिले तो तोड़ फोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 42 लॉस ऑफ 3 विकेट डाउन मैदान पर, 2 विकेट डाउन मैदान पर इस खेल में। बढ़िया ग्रेट सटीक यॉर्कर खुद के निकाला, कवर पॉइंट बाउंड्री पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सर्कल ठीक पास, और उस्मान भाई पटेल को देखिए, दोनों हाथ ऊपर कर दे, छोड़ देगा इनको। ये फुटबॉल बहुत देते, स्टाइलिश खिलाड़ी खुद है, ये बैटिंग करने का मौका अभी तक पूरे प्रतियोगिता में मिला ही नहीं है। सिर्फ दो ऐसे खिलाड़ी जिनको बैटिंग करने का मौका मिला ही नहीं है, एक अक्षय, और दूसरा जो कि इस वक्त उस्मान पटेल। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। चलिए, आज हवा बहुत तेज है। वापस खेल, फुल टॉस, ये शायद होगा, मेरे अंदाज से बहुत फुल टॉस है ये। शायद देखना पड़ेगा अंपायर का क्या निर्णय होगा। यहाँ पर एक रन बना, कॉल अच्छा, और जब तक उस गेंद को रोका जाएगा, लगभग अंपायर का क्या इशारा रहेगा, बल्ले पर पहले लगे या फिर शरीर पर लगे, बल्ले पर पहले लगे, 2 रन बनते हुए। क्या निर्णय होगा अंपायर का, शायद नो बॉल, या फिर 2 रन बल्ले पर नो बॉल, 3 रन मिलेंगे, फ्री हिट मिलेगी मैदान पर। फ्री हिट के माहौल पर आप फील्डिंग चेंज नहीं कर सकते, कि वही गेंदबाज खेल रहा है। फ्री हिट का माहौल, 3 रन का ये गेंद निकली, और अब भाई मजा रहेगा इस मैच में। ओ फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, कैच ले भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ले तो भी कोई फर्क, लेकिन कम से कम 3 रन बन सकते हैं। शायद दौड़ते तो कॉल बहुत अच्छा है, 2 ही रन बनेंगे, मतलब 5 रन इस गेंद से निकले, और टीम का स्कोर 48 रन पर पहुंचा। बहुत बढ़िया मुकाबला, बहुत बढ़िया मुकाबला, बिल्कुल बड़ा स्तर मैदान पर। फ्री हिट के बाद अपने आप में देखिए ये बैट को चूम रहे, ये यहां से नहीं बता सकता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है। पता है कि विशाल के पास बहुत ताकत है, शक्तिशाली खिलाड़ी है, दूर छक्के मारने की काबिलियत इनके पास है, और वो काबिलियत को बरकरार रखते हुए इस मैदान पर। और टाइमिंग है, गेंद सीमा रेखा से पार, 6 रन।
पर इस वक्त हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा विशाल शॉट मैदान पर। क्या टाइमिंग उस शॉट की थी। और मिस टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता, विकेट का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये आउट मैदान पर। चलिए विकेट का वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिरी के ओवर में अटैक ही करना आपको है। 2 छक्के लगे और उसके बाद 54 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। अभी भी बचे हैं बहुत सारे बात में और भी है, लेकिन अक्षय आज पूरी तपश्चर्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर से बेटा जब तक खड़ा रहेगा, शान बान रहेगी इस प्रतियोगिता में इसकी टीम की, ये सोच सामने से। फुल टॉस, गेंद ऑन साइड पर, डीप में खिलाड़ी है लेकिन दर्शक बनेगा वो। 4 रन के लिए मैदान पर, चौवे के साथ 58 पर पहुंचा। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद इस मैदान पर अंतिम 6 गेंदें मैदान पर बची है। 58, लॉस ऑफ 3 विकेट डाउन। धन्यवाद डीजे। जय सदगुरु टीम का टोटल स्कोर अब 58 पर पहुंचा इस मैच में और खेल समाप्त हो चुका 5 ओवर का मैदान पर। अब गेंदबाजी कर रही जो कि वड़ेश्वर इस वक्त मैदान पर। प्रथमेश के हाथों में गेंदबाजी का मोर्चा। अंतिम जगह इनिंग की पहली गेंद जो खेला वो खुद कप्तान है इस टीम का, और इनिंग के आखिरी ओवर की पहली गेंद जो खेलेगा वो कप्तान सामने सिद्धेश मैदान में। ज्यादा रन नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा रन नहीं है इसका कारण ये कि खुद वो खड़े रहे, सामने वालों से रन बनाए गए और उसका परिणाम अब आइए वो अटैक करना बिल्कुल पसंद करेंगे। इस टीम में उसका रहना कितना आवश्यक है ये इसको अब जाकर बात पता चली है। बाकी की मैचेस में जो कर दिया वो कमाल नहीं था, ये कमाल है। ये टोटल 70 तक पहुंच सकता अगर ये खड़े रहते तो। लाइन बहुत दूर रखी है, बहुत ही दूर जा रही है ऑफ स्टंप के। रॉन्डो किट से था इसलिए अंपायर के मन में कोई शंका नहीं, कोई बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन चलिए डॉट गेंद के साथ शुरुआत मैदान पर। निखिल का वो ओवर, जिस ओवर में सिर्फ 10 रन जोड़े गए, वो ओवर सबसे महंगा नहीं, एक किफायती ओवर सामने वाली टीम के लिए। ये भी गेंद बहुत खूबसूरत है, डॉट गेंद, लगातार 2 गेंदें डॉट मैदान पर। बहुत अच्छी बॉलिंग मैदान पर। प्रथमेश को बिल्कुल सिद्धेश को काफी रोक के रखा है सामने से। 4 गेंदें बची है और मैं कहूंगा कम से कम योगेश 10 रन चाहिए इस ओवर में, तो 70 तक एक बड़ा फाइटिंग टोटल रहेगा मेरे अंदाज से मुकाबले में। शॉट टर्म पुल किया, सक्सेसफुल है ये शॉट। गेंद मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। सिक्सटी 62 पर पहुंचा टीम का स्कोर। बहुत कमाल का खेल है ये मैदान पर। अंतिम कुछ खेल बचा हुआ, 3 गेंदों का मुकाबले की ताकत देखिए, अहमियत देखिए भाई। कप्तान बहुत खड़ा है यहां पर और मैं तो कहूंगा भाई ये कैच योगेश पर वैसे कैच लेने चाहिए आपको। पूरे प्रतियोगिता में वड़ेश्वर टीम ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अब मैं ये कहूंगा भाई गलती का पुतला आज के दिन पर है ये वड़ेश्वर टीम मैदान पर। सुबह के माहौल में कैचेज छोड़े गए, इस समय पर भी कैचेज छोड़े गए
और कुछ जीवनदान, कुछ परेशानी का घेरा, बहुत कुछ नाट्य के बारे में बोल मग नहीं भाई, इससे पहले डॉट नहीं, वो बाउंड्रीज थी। वापस खेल मैदान पर चलता हुआ 3 गेंदों का खेल मैदान पर बचा हुआ। देखिए जहां पर प्रज्ञेश को भेजा गया वहां पर शायद मैं आ सकते, लेकिन चलिए वो बात अलग है। फुल टॉस, फुल्ली लॉस, 6 रन के लिए। टीम का स्कोर 2 गेंदे अभी भी इस खेल में बची है। 2 गेंदों का खेल बचा है, 68। 2 बड़े शॉट, पहली 2 गेंदे डॉट, उसके बाद 2 बड़े शॉट। भाई यही तो खेल है प्रथमेश मैदान पर, बिल्कुल बड़ा क्रिकेट मैदान पर। 5 ऑन साइड पर नहीं, 5 ऑफ साइड पर है। प्रोटेक्शन ऑफ साइड पर दिया आपने। ओहो हो, क्या टाइमिंग है, क्या ताकत है, और क्या कमाल की ग्राउंड फील्डिंग मैदान पर। सब तालियां जो बजा रहे इसका कारण है कि ग्राउंड फील्डिंग मैदान पर 2 रन बचाए गए मैदान पर। 70 पर पहुंचा टीम का स्कोर। और योगेश परब, ये शॉट विनिंग मैदान पर होगा अगर ये छक्का लगता है तो। 70 ये टोटल चेस हो सकता है, 70 के ऊपर जाएंगे तो मुकाबला बहुत कड़क है ये। ओहो, हेलीकॉप्टर बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ, कवर बाउंड्री का खिलाड़ी, बहुत तेज है, ग्राउंड में फील्डिंग उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन 2 ही रन बनेंगे, 2 ही रन बनेंगे। आउट मैदान पर 72 ये 1 टोटल स्कोर मैदान पर। और जिससे पीछे वडेश्वर टीम को 73 रनों की आवश्यकता मैदान पर। अंतिम 36 गेंदों पर, मतलब 12 रन मैदान पर प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे इस मैच को जिससे पीछे। त्र्याहत्तर धावा धावपलकावर करायचं आहे। वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाला 72 धावाच्या धावपलकावर लगावला गेलाय। आजचा स्पर्धेचा अंतिम दिवस ही रंगत या मैदानावर, आज सांगतेचा दिवस। आणि त्यानंतर कोणता संघ गावडे वॉरियर्स संघासमोर आता मात्र भिडेल हा सामना चालू आहे मैदानावर। त्या स्पर्धेबरोबर एक मोठी स्पर्धा या मैदानावर रंगली जाईल। हौशी कला क्रीडा मंडळ अणसूर आयोजित अणसूर प्रीमियर लीग 2023 अणसूर गावची मानाची स्पर्धा APL या नावानं संबोधलेली क्रिकेट स्पर्धा 3, 4 आणि 5 फेब्रुवारीला याच केरी मैदानावर
यूट्यूब सगळे डॉट इनच्या माध्यमातून यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून हे प्रेक्षेपण प्रथम पारितोषिक आहे 31,000 व चषक. द्वितीय पारितोषिक आहे रोख रक्कम 21,000 व चषक. मालिका वीरासाठी प्रथमच या मैदानावर मोठं बक्षीस ते टीव्ही LED टीव्ही, उत्कृष्ट फलंदाज बॅट, गोलंदाज क्षेत्ररक्षक स्पोर्ट शूज आणि प्रत्येक सामन्यातील सामनावीरासाठी टी शर्ट व आकर्षक ट्रॉफी आणि महत्त्वाचे टीप म्हणजे या स्पर्धेची जेवढे रसिक प्रेक्षक येतील रसिक प्रेक्षकांबरोबर सर्व खेळाडू सर्व मान्यवरांना तिन्ही दिवस जेवणाची सोय अनसूर ठिकाण आहे अनसूर पूल म्हणजे केरी मैदान. भेटूया 3, 4 आणि 5 फेब्रुवारीला पुन्हा याच मैदानावर अनसूर गावची मानाची स्पर्धा. तोबा गर्दी या स्पर्धेसाठी मोठमोठे खेळाडू सेलिब्रेशनसाठी. गेल्या वर्षी दर्शन बांदेकर, यावर्षी बघूया प्रयत्न चालू आहे एकत्र सेलिब्रेशन आणण्यासाठी. आणि त्यानंतर आज या स्पर्धेचा वडेश्वर चषक सुंदर गेले 2 दिवस या स्पर्धेचा या ठिकाणी सुंदर आयोजन नीटनेटकं आयोजन तब्बल 1 महिना मेहनत घेत आहेत हे सर्व खेळाडू. आणि आज तो ज्यासाठी केला होता 88 तो आजचा अंतिम दिवस. त्र्याहत्तर या धावसंख्येचा पाठलाग 36 चेंडू 73 धावा. विचार केला 12.5च्या रन रेटनं खेळावं लागेल मैदानावर. पुन्हा एकदा 2 मोठे फटके 12.5च्या रन रेटनं रिक्वायर रन रेट आहे. ते मात्र वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाला आज लढत आहे मैदानावर. कोणता संघ मेगा फायनलमध्ये प्रवेश करणार. जो संघ वाटलं होतं या मैदानावर थांबेल तो संघ लढत करतोय आणि जो संघ असं वाटलं होतं सहजासहजी फायनलपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळेल तो पण संघ या मैदानावर मात्र दोन्ही संघांची तुरस आणि लढत पाहायला मिळते. आज दिवस बदललाय मैदानावर. वडेश्वर स्पोर्टची सलामीची जोडी मैदानावर प्रथमेश यांच्या साथीला बबलू, गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संजू यांकडे श्रेयस आपल्याला पाहायला मिळेल. स्टार्ट प्ले. श्रेयस सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. गोलंदाजी मार्कवर श्रेयस. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्या चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. पहिल्या प्रयत्नात फ्रंपल होतोय तो मात्र बापू गावडे. 73 या धावसंख्येचा पटलाय. पहिल्या चेंडूला सन्मान. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 1 धावे धावफलकावर पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. जय सद्गुरु कृपा 73 धावसंख्येपासून बचाव करेल की प्रतिस्पर्धी संघ या मैदानावर फटकेबाजी करत सुंदर फटकेबाजी करत. वैभव प्रथमेश आहे त्याच्या साथीला जगू आहे विवेक आहे. आडव्या बॅटने फटका पाहायला मिळतोय. जमनी लगायचा डीप ऑन द कार्पेट बद्दलचा फटका. चेंडू ताबत नाही. चेंडू सरळ सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी. चौकारानं आगाज गेल्या वर्षीचा महाविजेता संघ या मैदानावर लढत करतोय प्रतिस्पर्धी संघासमोर. जय सद्गुरु कृपा संघासमोर 73 धावांचं पाठलाग डीस आहे. दोघांची तपश्चर्या मैदानावर चालू आहे. 2 सपोर्टर्स एका बाजूनं जय सद्गुरु कृपा संघाचे मालक आणि दुसऱ्या बाजूनं टीम स्क्वॉड मधला आमचा मित्र अक्षय. सुंदर क्रिकेट सेन्सिबल क्रिकेट चांगल्या चेंडूला सन्मान देतोय कारण धावा आल्या. पहिले 2 चेंडूंवर धावसंख्या झाली ती 5 धावा 3 चेंडूच्या समाप्ती. पहिलं अनिवार्य पॉवर प्ले षटक मॅच मध्ये आलाय. मी म्हणेन जय सद्गुरु कृपा संघाने हल्ला बोल करावा लागेल मैदानावर वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाला. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. शॉर्ट्स करून डोक्यावरून चेंडू. चेंडू थांबत नाही आहे. खराब चेंडूवर आक्रमण केलंय. चेंडू बॅक टू द चौकारासाठी पुन्हा एकदा डीज आहे.
जेवढे खेळाडू परफॉर्मन्स करतील तेवढे खेळाडू एक मानाच्या स्पर्धेमध्ये दिसतील. 3, 4 आणि 5 फेब्रुवारीला हणसूर गावची मानाची स्पर्धा हणसूर प्रीमियर लीग मध्ये खेळताना पाहायला मिळतील. सांघिक धावपलकावर 9 धावा, 4 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. मॅच ऑन आहे मैदानावर. सुरेख सामना रंगला ते वडेश्वर स्पोर्ट विपक्ष जय सद्गुरु कृपा यांच्या वतीनं पुढे सरसावत सुंदर शॉट ऑफ द डे. साथ नाही आहे नशिबाची. काय फटका होता मैदानावर. याला लागते नशिबाची साथ आणि नशिबाची साथ नसलेले दोघांची तपश्चर्या उन्हात आणि त्यानंतर चेंडूनं म्हटलंय मीच थांबतोय मैदानामध्ये. कारण एका बाजूने विचार केलाय दोघेही उन्हामध्ये आहेत आणि एका बाजूने विचार केल्यानंतर चेंडूनं म्हटलंय मीच थांबतोय मैदानामध्ये. दोघांचं भांडण नको आहे आणि धीर धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 11 धावा धावपलकावर. काय फटका होता प्रथमेश. शॉर्ट ऑफ द डे म्हटलं तर वावगं ठाणून लेदलबर्ग क्रिकेटची आठवण करून देणारा फटका आणि हा फटका वारंवार अनिकेत देसाई असा फटका खेळतो कृष्णा. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. स्क्वेअर कटचा फटका रत्नेश चेंडूपाशी दौड लावली आहे मैदानावर. शेवटी एकेर धावसंख्येचं रूपांतर हे तीर धावसंख्येमध्ये या ठिकाणी निघतंय आणि 3 धावेनं सांघिक धावपलकावर 14 धावा धावपलकावर. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. रिक्वायर रन रेट होतं मनोज 12.5 पहिल्या षटकामध्ये धावा निघते 14 म्हणजे मॅच अजूनही ऑन सुरुवातीला केली आहे वडेश्वर स्पोर्ट्स संघाला. वळूया सुमधुर संगीताकडे डीजेच्या माध्यमातून. गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज सज्ज होतोय आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडा. बंटी गावडे उर्फ बापू गावडे सज्ज होईल. सुंदर फटका फटका फसलाय. धोक्याची घंटा वाजले. कोणाचं झेल सोडलाय. सेट फलंदाजाचा झेल सुटलाय मैदानावर प्रथमेश. बापू नाराज होतोय. साडासोपा लॉलीपॉप पद्धतीचा झेल सुटला गेलाय. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावपलकावर 15 धाबा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल पुन्हा एकदा बापू गावडे. स्ट्राईक एंडला बबलू. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. जमलेलगतचा डे पोलांद कार्पेट पद्धतीचा फटका. एकेरी धावसंख्येसाठी पावलं. एकेरी धावसंख्येची पावलं दुहेरी धावसंख्येकडे आणि 2 धावेनं सांघिक धावपलकावर 17 धावा या धावपलकावर. प्रति षटकामध्ये 12.5च्या रन रेटनं ही वाटचाल 2 चेंडूंचा खेळ. प्रथमेशला मिळालेलं जीवदान देणाऱ्या कालखंडामध्ये आज प्रथमेशचे एक चौकार नक्की आणले. चौकारानं आगाज केलाय मैदानावर. सांघिक धावपलकावर 17 धावा हे 73 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना आमचा जवळचा मित्र गजमुख गावडे पण पोहोचतोय. गजमुख गावडे आपलं सहर्ष स्वागत. पौष्टिकच्या बाहेरचा चेंडू पंच 2 समांतर करताय. स्वेर चेंडूचा इशारा अभंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर पुढे सरकला गेलाय. 18 धावा या धावपलकावर. 18 धावा या धावपलकावर लगावल्या जात आहेत. 73 धावांचा पाठलाग करायचा येणाऱ्या कालखंडामध्ये. प्रत्येक धाव असेल लाख मोलाची दोन्ही संघांना आणि ती लाख मोलाच्या धावसंख्येपर्यंत बघूया सामना कसा रंगत होतोय मैदानावर. आडव्या बॅटनं पटके टोलवावे हा इरादा स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय आमचं वयचं मित्र हसमुख गावडे यांच्याकडून मंडळासाठी 500 रुपये देणगी. आपलं सहर्ष स्वागत. ज्यांनी या मंडळासाठी वस्तू स्वरूपात देणगी स्वरूपात मेहनतीच्या स्वरूपात जे कार्य केलंय त्या वडेश्वर मित्र मंडळाकडून आपलं सहर्ष स्वागत. 18 धावा धावपलकावर पुढे सरसव मोठा फटका ठरवला जातोय. क्षेत्ररक्षक घेतोय चेंडू पर्यंत वेगानं. पहिला प्रयत्न सुरू. एक क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. उंच खुरा खेळाडू नवदीप खेळाडू आणि हे जवदीप खेळाडू मी म्हणेन गेल्या वर्षी MSRT स्पोर्टमध्ये होते पांडू गावडे यांच्याच टीममध्ये आणि तो विजयी अनुभव आहे. त्यामुळे सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. सांघिक धावपलकावर 19 धावा धावपलकावर. प्रथमेशला मिळालंय जीवदान आणि बघूया जीवदानावर कशा पद्धतीने तुटून पडतोय. सुपला शॉट घेण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद भिंत चिरस्तर 4 धावांसाठी डीचे बजाव उंच.
23 धावा धावफलकावर 5 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. बंटी गावडे उर्फ बापू गावडे सज्ज होईल. आमच्या मान्यवर कक्षाच्या हिटकडनं जीवदान मिळालंय मैदानावर प्रथमेशला. हलक्या हाताने घेऊन करतोय, सन्मान देतोय चेंडूला, कारण क्षेत्ररक्षण दूर सजवलंय. एकेरी धावसंख्येची पावलं जोखमीच्या धावसंख्येकडे बबलूला नमस्कार करावा लागेल. मी म्हणेन डेंजर एंड होता प्रथमेशचा आणि बबलूने ढिलाई काय दाखवली मैदानावर. माघारी परतावं लागतंय बबलूला. टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून जर आत्महत्या संबोधली गेली, ती आत्महत्या आपल्याला पाहायला मिळाली धावचीच्या स्वरूपात. बबलू माघारी परततोय आणि नवीन फलंदाज ज्यानं सामना वारंवार समाप्त केलाय तो वैभव मैदानामध्ये पाऊल टाकतोय. ठीक आहे. माध्यमातून सन्माननीय विजय मालवणकर यांच्या ठिकाणी आगमन होते. आपल्याला साहेब विनंती, या आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये स्थानपन्न व आपलं गुलाब पुष्प देऊन सहर्ष स्वागत केलं जात आहे. गोलंदाजी मार्कवर कोणता गोलंदाज असेल, पहिल्या षटकामध्ये त्यानं 14 धावा, त्यानंतर कमबॅक करणारं षटक पाहायला मिळालं. 24 धावा या धावफलकावर आणि मैदानामध्ये फलंदाज सज्ज होतोय वैभव. गावडे वॉरियर संघासमोर कोणता संघ मेगा फायनलचा सामना भिडेल, गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केलं जात आहे. आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते उत्कृष्ट समालोचक मयूर देऊलकर यांच्या वतीनं मालवणकर साहेबांचं स्वागत. 24 धावा धावफलकावर श्रेयस सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. शॉर्ट पी प्रकारचा चेंडू आडव्या बॅटने पटका टोलवायचा होता. बॅटच्या पट्ट्या देत नाही चेंडू. चेंडू यष्टन नाबागल यष्टीरक्षक प्रज्ञेश गावडेच्या हातामध्ये चेंडू विसवला जातोय. निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एका बाजूने जय सद्गुरु कृपा, दुसऱ्या बाजूने वडेश्वर चषक. बघूया विजयाचा झेंडा कोणता संघ हा फडकवतो या मैदानावर. पुढे सरसव मोठा फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक बापू गावडे येतोय. पहिल्या प्रयत्न परतीची पे अतिशय सुरेख पद्धतीची. एक या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 25 धावा धावफलकावर. पंचवीस धावा या धावफलकावर. षटक क्रमांक 3 आहे. प्रगतीपथावर 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. स्ट्राईक एंडला आहे प्रथमेश गावडे, नॉन स्ट्राईक एंडला वैभव गावडे. रिवर्स स्लिपचा फटका, सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. रिवर्स स्लिपचा फटका, ज्यावेळी म्हटलं होतं मी हे जे यावेळी बॅटला स्पर्श होतात फटके, त्यावेळी टाळ्यांचा आवाज देऊन जरूर जात आहेत. आणि बघूया सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय मैदानावर. 3 धावा एक धाव वाचवली आपल्या संघासाठी. धावा वाचवायच्या येणाऱ्या कालखंडामध्ये आणि धावा वाचवत असताना या मैदानावर सुरेख क्षेत्ररक्षण. आता मात्र जय सद्गुरु कृपा संघाचा 3 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 28 धावा. मॅच सुंदर आहे, ऑन आहे मैदानावर. कृष्ण नेहमी चार्जिंग असतात. पंचांकडे अपील केला तर पायचीच पंच या ठिकाणी नॉट आउट येत आहेत मैदानावर. खोलवर टप्प्याचा चेंडू श्रेयसनं कामगिरी केली या युवा खेळाडूने मैदानावर. भीमनन कृष्ण 73 धावा आणि जगन्नाथ का मागे राहिलाय. कालची एक चूक गोपाळ भट्ट मागे राहिला. एवढ्या मोठ्या सामन्यावर जो ओपनिंग करतो दरवेळी आणि त्यावेळी सामन्याला नमस्कार करावा लागला आणि पुन्हा एकदा ती स्थिती आज मैदानावर पाहायला मिळते की काय. जगन्नाथ उर्फ जगू मॅच फिनिशर कपाट राहिलाय, कारण धावसंख्येचा डोंगर आहे आणि प्रतिस्पर्धी संघाला त्याचा फायदा होतोय. पण श्रेयसनं आज काय गोलंदाजी केली आहे मैदानावर. पुलटॉस चेंडू दंडात्मक असेल. गोलंदाजाला संधी होती मैदानावर. वडेश्वर स्पोर्टच्या फलंदाजांना संधी हुकते मैदानावर. आज जगन्नाथ असता मैदानामध्ये तर हे फटके मोठे फटके पाहायला मिळाले असते. फ्रीडचा चेंडू, येणारा चेंडू असेल फ्रीडचा आणि बघूया फ्रीडच्या चेंडूवर जो चाचपटत खेळाडू खेळतोय मैदानावर वैभव गावडे काय करतोय. 29 धावा धावफलकावर.
फ्रीजचा चेंडू खराब मी म्हणेन, खराब क्रिकेट खराब फलंदाजी मी म्हणेन, कारण फ्रीजच्या चेंडूवर मोठा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न होता, संधी असते आणि तो चेंडू फक्त 0 धावा देऊन जातोय. म्हणजे एका बाजूनं अक्षय थोडासा नाराज पाहायला मिळतोय, काका खुशीमध्ये पाहायला मिळत आहेत. हे समीकरण चालू राहील प्रत्येक बॉल नंतर. आता बघूया काय होतंय मैदानावर. पुन्हा एकदा सुरेख या ठिकाणी पंचांकडे अपील केलं जात आहे. सुंदर गोलंदाजी, षटक क्रमांक 3 होतंय समाप्त. 3 षटकांचं झालंय की समाप्त. सुरेख गोलंदाजी, श्रेष्ठ गोलंदाजीला मित्रांनो टाळ्या वाजवूया. कमबॅक करणारी गोलंदाजी मैदानावर, युवा गोलंदाजी 29 धावा धावफलकावर, 18 चेंडू नीड आहे मैदानावर. 64 धावा आणि 44 धावांचा अजूनही पाठलाग करायचा आहे. 18 चेंडू 44 धावा. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा जोडूया मॅम्बरम आरोंदा कृष्णा देवजे. बिल्कुल बढ़िया मुकाबला, गेंदबाजी पर बापू रहेंगे सामने से मैदान पर, बहुत कड़क मुकाबला ये. योगेश, आपने बात तो बिल्कुल वाजिब की है कि उस खिलाड़ी को, मैच फिनिशर को पीछे क्यों रखा है, क्योंकि आपके पास आपको टारगेट चेस करना है, बनाना नहीं है. बनाना होता, विकेट जाते तो बात अलग रहती आपकी. आपको पता है कि हर ओवर में अब 15 रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर. अनहोनी से होनी और होनी से अनहोनी करने की क्षमता जिस टीम के पास है, वो टीम आज मात्र पहले गेंदबाजी करके अब बल्लेबाजी रही, अब गेंदबाजी कर रही है मैदान पर. ओ, पैर पर लगी है, क्या विकेटों के सामने आई है? नहीं, अंपायर के में कोई दुविधा नहीं. हाइट है, हाइट इश्यू रहेगा, हाइट सबसे बड़ा इश्यू रहेगा मैदान पर. और जितनी डॉट गेंदे जाएगी उतना दबाव मैदान पर दोनों बल्लेबाजों पर. बबलू बहुत सस्ते में निकला 4 रन पर, उसके बाद एक पार्टनरशिप बनी, उसके बाद का खेल मैदान पर चलता हुआ. रत्नेश की आवाज को देखिए, आवाज में जादू है रत्नेश के. आज पता है कि मैच बहुत फंस गया सामने लग रहे, और इस बार टाइमिंग नहीं है. ये टाइमिंग नहीं, इसका मतलब है कि वहां से सिर्फ 2 ही रन बन सकते हैं. बहुत अच्छा काम, 2 रन वहां पर बनते और 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा, जबकि इस खेल में टोटल 31 रन पर 42 रन की आवश्यकता. अंतिम 16 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ. कहीं ना कहीं बापू ये वो चेक करना पड़ेगा आपको इस मैच के दरमियान. शॉट टम्पल किया सीधा हाथ में और ये आउट मैदान पर. आखिरकार उस खिलाड़ी को पहुंचना पड़ा मैदान पर, जगन्नाथ, जिस खिलाड़ी का नाम बहुत बड़ा राजकारण. क्योंकि देखिए ये कारण इसलिए राजकारण कहा क्योंकि आज देखिए रत्नेश को कहां पर लगाया, कवर पर लगाया. जो रत्नेश तो लोग लगा 2 दिन स्लिप पे था, उसको चेंज किया गया. सिद्धेश ने हर मैच में ओपनिंग बॉलिंग की, 15-16 रन खर्चे. उस सिद्धेश को बॉलिंग करने का मौका अब तक नहीं मिला. भाई यही तो खेल है इस मैदान पर. वापस बापू रहेंगे और इस बार तगड़ा प्रहार तो है, लेकिन चलिए वहां पर 2 रन बन सकते हैं. कॉल अच्छा है, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी है, सीधा थ्रो विकेट कीपर के झोली में और ये बन जाएंगे वहां पर 2 रन मैदान पर. 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब 40 रन की आवश्यकता मैदान पर. अंतिम 14 गेंदों का खेल मैच में बचा. बापू 1-2 गेंदे अच्छी डालनी है आपको, है ना कि फुल टॉस डालनी है. और जगन्नाथ ध्यान में रखिए, 1-2 बड़े शॉट चाहिए. अगर 2 शॉट पांडु सर नहीं बनते ना तो मुकाबला हाथ से वापस जाएगा. मैच टाइम है, सीधा हाथों में और ये आउट हो जाएंगे और ये आउट मैदान पर. सिलेक्शन कोई गलत नहीं था, जगन्नाथ सेट होकर नहीं, दिमाग में हर गेंद पर छक्का
छक्का मारना ये सोचकर पहुंचे और उसी दुविधा मनस्थिति में वो आउट हो गए और चलते गए मैच में। बिल्कुल भट्ट जी ने कल भी कहा था जन्मदिन कल नहीं होगा, जन्मदिन जीत के साथ मनाया जाएगा और ये जीत की लहर हल्की सी पहुंच सामने वालों की टीम में। अब 13 गेंदे और 40 रन योगेश परब जीत से पीछे। अक्षय के हालात थोड़े नाजुक है, शाम में खाना खाना पड़ेगा, लेकिन किसकी ओर से जाएंगे पार्टी में ये बहुत से सवाल अब सताएंगे मैदान पर उनको। धन्यवाद डीजे। वापस खेल मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में चयन हेमंत मैदान पर आता। हेमंत आज कमाल करना है मैदान में बापू, एक गेंद डॉट डालनी है आपको, एक गेंद संभालिए, बाद में सब कुछ संभाल लेंगे कप्तान उनके आपके। लेकिन फिलहाल हेमंत एक शॉट चाहिए मैदान पर इस मैच के दरमियान। और शायद पैड पर लगी है, रन क्या बल्ले पर लगी है, देख रहे रन तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। गेंद निकल रही है बापू सीमा रेखा से बाहर, लेकिन 4 रन के लिए मैदान पर चौवे के साथ 38 रनों की 37 जो कि इस वक्त मैदान पर टोटल रन संख्या हो चुकी है यहां से। और अंतिम 12 गेंदों पर जीत से पीछे लगभग 36 रन मैदान पर, 18 रन प्रति ओवर जोड़ने पड़ेंगे मैदान में। क्या होगा, क्या बिगड़ेगा, क्या रहेगा सवाल मैदान पर। रत्नेश गावड़े उसकी पूरी टीम ग्राउंड मीटिंग लगाती है। और दूसरी ओर से देखा जाए तो यहां से लेकर एक बहुत बड़े इस मुकाबले में। और देखिए अक्षय को, देखिए अक्षय के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी है योगेश पर। अब ये भूख से बिल्कुल अब भूख सहन नहीं हो रही है। अब पता है कि यहां से लाले पड़ गए रन के, क्योंकि जगन्नाथ के उड़ने के बाद थोड़ा प्रेशर, लेकिन अभी भी एक खिलाड़ी सेना समान मैदान पर अभी भी तैनात है जो कि वैभव मैदान में। बापू का स्पेल बहुत खूबसूरत था। 2 ओवर डाले, पहले ओवर में लगभग 10 रन, दूसरे ओवर में 8 रन, 18 रन और 3 विकेट। एक बार बापू की स्पेल के लिए तालियां बजाइए। बैटिंग जब 2 ओवर 18 रन और 2 विकेट। एक बार तालियां जोरदार हो जाए बापू के स्पेल के लिए। बहुत अच्छा स्पेल बापू का। पावर प्ले, बैटिंग चाइज पावर प्ले, मतलब 3 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात रहेंगे। बिल्कुल देखिए बहुत बड़ा मुकाबला। सिद्धेश के पिताजी इतनी धूप में खड़े हैं और अक्षय अब कैप निकालकर बल्लेबाज जो वैभव है उनके सर पर कैप डाली और कहा है ये लड़ी है मैदान में आज। शरीर पर टकराती 1 रन से उतना कोई दबाव नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी देर वैभव नॉनस्ट्राइक एंड पर रहेगा उतनी देर इस खेल में बहुत मजा। और बल्लेबाज पैंट थोड़ा सा नीचे कीजिए, ओके, क्योंकि लीग मैच चल रहे यूट्यूब के माध्यम tennis.in के माध्यम से ये मुकाबला आपको दिखाया यूट्यूब पर। और उनके सर्वेसरा संतोष नाडेकर हो, गौरव सावन, उनकी पूरी टीम, खासकर यहां पर हमारे साथ मनोज वाक और जो कि राकेश इरमानी, आपका तहे दिल से स्वागत मैदान पर। इस बीच मात्र फिर से वापस खेल बनता हो मैदान पर। बढ़िया लाइन, क्या आवाज आई है अंपायरों को या फिर बल्ले पर ही लगी है गेंद? हाँ बिल्कुल बल्ले पर पहले लगी है गेंद। आवाज तो ही हल्की सी निकली है, लेकिन पहले शायद लगा अंपायरों को कि जमीन पर लगे, लेकिन मेन अंपायर नहीं है वहां पर इशारा कर दिया जो कि बबी अंपायर ने कि भाई बल्ले पर पहले लगी, उसके बाद विकेट कीपर और बल्लेबाज को बिल्कुल दुविधा, देखिए फंस गए। विकेट निकला, विकेट निकलने के बाद मैदान में मैच फंस गया। अंतिम 10 गेंदे और जीत से पीछे 37 रन इस मुकाबले में। देखिए 37 नहीं 35 रन चाहिए जिससे पीछे, माफ कीजिए 35 रन की आवश्यकता। थैंक यू मनोज, थैंक यू जो कि किरण। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि गफलत हो जाती है, लेकिन 35 रनों का सवाल मैदान पर। शहजादे फकीर बनते हुए आज आप आंखों से देख लीजिए। वडेश्वर इस लीग में, वडेश्वर प्रतियोगिता में वडेश्वर टीम एक भी मैच 2 दिन से हारी नहीं है। उसके बाद का ये सफर मैदान पर, गति है इनके पास, लेग स्टंप के बाहर 34 रनों की आवश्यकता। अंतिम 10 गेंदों का खेल मैदान पे बचा हुआ। और विकेट कितने? विकेट हाथों में बचे मात्र 6 विकेट। 1-2 और विकेट बापू बहुत काम करेंगे मैदान में।
एपीएलचे आयोजक आले त्यांना हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आम्ही सांगतोय. और इस बार टाइमिंग नहीं है, फंस गई गेंद, खिलाड़ी मौजूद है. ओहो कि शायद कैच को छोड़ते हुए शायद 3 रन बन सकते. कॉल अच्छा, लेकिन नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं समझी वहां पर. 2 ही रन बन जाएंगे. रत्नेश गावड़े को देखिए, बहुत बड़ा बैकअप मैदान में. इन 2 रन के साथ आवश्यकता 32 रनों की. अंतिम खेल बचावा. योगेश गावड़े आपका हार्दिक स्वागत. योगेश गावड़े आपकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत. आप आयोजन कमेटी अब आ चुके हैं. उसके लिए एक बहुत बड़ा मैच. और लाइन दूर रखिए ऑफ स्टंप के. वाइड का इशारा मैदान पर. देखिए वाइड से रोकना है आपको मैदान पर. 31 रन अंतिम 9 गेंदों पर. हर गेंद पर 300 का स्टाइल है. 3 रन हर गेंद पर बनाने ही पड़ेंगे. एक गेंद भी डॉट हुई तो अगली गेंद पर छक्का मारना पड़ेगा. यह दुविधा है मैदान पर. बहुत दुविधा का खेल मैदान में. इस बार टाइमिंग नहीं है. खिलाड़ी है मौजूद नहीं, वहां पर नहीं पहुंच जाएंगे. शायद रन रोके जाएंगे या नहीं. गेंद लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जा रही है और देखते देखते गेंद सीमा रेखा से पार. सिक्स पर पहुंचा टीम का स्कोर. इस मैच में बहुत बड़ा कारीगर खेल है. ये 8 गेंदों का शायद खेल बचा हुआ मेरे नजरिया से. 1-2 गेंदें डॉट डालनी है मैदान पर. पावर प्ले के इस ओवर में सामने गेंद को नहीं डालना है. ऊपर किया तो ये गेंद ऊपर माइक्रोमैन के ऊपर से जाएगी. फुल टॉस गेंद ऊपर किया. विकेट कीपर है सामने. कौन लगा के आउट मैदान में. सबसे खराब गेंद फुल टॉस गेंद. जिस गेंद को पहुंचा सीमा रेखा से बाहर और वो खुद जा रहे अब सीमा रेखा से बाहर. 5 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर 46. गोपी बिल्कुल खुश है सर जी. गोपी गौड़े योगेश बहुत खुश है. चेहरे की मुस्कुराहट, वो गॉगल अभी तक उतारा नहीं उन्होंने. पता है कि मुस्कुराहट के साथ मूंछों पर था उनके. ये सब कुछ कर जाएगी आज मैदान पर. अभी भी लक्ष्य बहुत दूर है. इस वक्त 46 हो चुके. और मालक को देखे योगेश परब, जो कि अक्षय 3 बार हिल चुका है, डुल चुका है. मालक को देखिए भाई, जो जगह वही है और उसी जगह पर खड़े वो. उन्होंने बिल्कुल निश्चय किया है आज ये छोड़ने वाले नहीं. कमर पर हाथ विटोबा की पोस और पूरी ताकत के साथ लड़ते हुए. टीम का स्कोर 46. अभी भी जीत से पीछे मैदान में. वापस खेल. और इस बार हल्का सा अपील हुआ था विकेटों के सामने नहीं थे. 1 रन वहां पर मिलता. 73 रनों का पीछा करो तो इस मैदान पर 47 पर पहुंचा टीम का स्कोर. 26 रन जीत से पीछे मैदान पर. 26 टू विन. अंतिम 6 गेंदें मैदान पर. बापू बिल्कुल परेशानी में है. बापू अगली 6 गेंदें कौन डालने वाला है इस मैदान में. 6 गेंदें नहीं, ये 6 गेंदों का रथ दौड़ना है. 6 घोड़ों के रथ पर सवार है. एक घोड़ा भी भाग जाए ना तो पूरा बिल्कुल माहौल खराब हो जाएगा मैदान पर. बहुत सोच विचार करना पड़ रहा है. गोपी गावड़े के चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी है. मंगेश गावड़े के चेहरे को देखे. मंगेश गावड़े तो दोनों हाथ जेब में रखे हैं. इसका मतलब है कि वो बिल्कुल कूल है वो. लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके ऊपर सर पर बहुत परेशानी का घेरा. अक्षय गावड़े. अभी भी भाई खेमे में शांति नहीं उसके. लेकिन दूसरे से मालक को देखिए. दूसरे ओर से मालक को देखिए. मालक कह रहे हैं कि अभी भी दिल्ली बहुत दूर है. 26 रन. 26 नंबर भाई कैरेबियन खिलाड़ी जो कि कार्लोस ब्रेथवेट्स, जिन्होंने अंतिम ओवर में 19 रन वर्ल्ड कप में जीते, तब 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के मारे. क्या वो इतिहास रचा जाएगा मैदान पर. ना भूतो ना भविष्य. इस मैदान पर कभी भी 26 रन चेस अंतिम गेंद और ओवर में हुए ही नहीं है. ये वाइट है बिल्कुल ज्यादा बाहर. ये गेंद 1 रन अतिरिक्त खाते में और टीम का स्कोर अब मात्र जीत से पीछे 25 इस वक्त अंतिम 6 गेंदों पर. गावड़े वाले के साथ कौन फाइनल लड़ेगा,
कौन बड़ा सवाल करेगा, ये सवाल का जवाब अंतिम 6 गेंदों पर। कट किया गेंद को, कवर बाउंड्री पर रत्नेश गावड़े कहां पर भी दौड़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत की सुगंध ना उनके खेमे में पहुंचे के, और भी 1 किलोमीटर और भी दौड़ सकते हैं आज। एक रन वहां पर बनता हुआ अंतिम 5 गेंदों पर, जीत से पीछे जो कि 24 रन मैदान पर। एक गेंद डॉट निकल दे तो आने वाली हर गेंद पर छक्का मारना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगा भाई अभी तक खिलाड़ी वैभव है तैयार, इस वक्त एक बड़ा शॉट चाहिए इस मैच में। टॉप पे चला गया, गेंद हवा में है, बहुत बड़ा, सब कुछ ठीक ठाक, आलबेल सब कुछ बहुत बढ़िया। देखिए पूरे जिस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा कैचेस इस टीम ने छोड़ी, दूसरी हर्षिलन टीम प्रतियोगिता से बाहर है, लेकिन ये टीम कैच छोड़ने के बाद अपनी फील्डिंग को संवारा सजाया, और अब देखिए और वो हर वो कैच ले रहे हैं। अंतिम 4 गेंदे 24 रन जिससे पीछे मैदान पर। टकराते देखिए भाई मालक को देखिए बैक लेकर फिजियो वही काम करे वो आज एकदम। भाई डॉक्टर को बोलना आसान नहीं, लेकिन चलिए फिजियो का काम करते हुए हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। अमय ठीक ठाक, सभी लोग बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अमय ओके है। अंपायर कितने रन? 3 रन। ओके ठीक है 3 रन, 3 रन। बाउंड रोकिए अमय, धन्यवाद आपका बाउंड रोकिए। फील्डर चेंज करें ओके चलिए अंपायर ओके, हम रेडी आपके साथ। इस बीच मतलब बहुत बड़ा माहौल मैदान पर, 3 गेंदों का खेल बचा है और 21 रन मैदान पर जिससे पीछे। अंपायर 3 रन ना, 3 रन ओके। ओके ओके 2 रन। 22 रन की आवश्यकता अंतिम 3 गेंदों पर। इस बार हवा में सेलिब्रेशन होगा मैदान में, सीधा कैच हाथों में, और इसी के साथ बहुत बड़ा मैच मैदान पर। अब यहां से हम कह सकते हैं भाई अंतिम फाइनल मुकाबले में यह होगा कि जिस अंदाज में गावड़ेश्वर के साथ कौन खेलेगा, यह अब निश्चितकरण करने वाला मुकाबला ये अब निश्चित है। लगभग 99% है कि यही मुकाबला होगा फाइनल मुकाबला इसके बाद।
लगभग फाइनल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आखिरकार बहुत बड़ा खिलाड़ी उस्मान भाई पटेल मैदान पर पहुंचता हुआ। आखिरी इस वक्त समाप्ति का खेल पॉइंट पर कट किया, टाइमिंग खूबसूरत, लेकिन बाउंड्री से रत्नेश आराम से दौड़िए, रत्नेश आराम से दौड़िए, गिरना नहीं है आज मैदान पर, आराम से बाउंड्री जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पाले में है ये मैच। अंतिम गेंद बची है और जिससे पीछे 18 रन, एक बोला था 18 रन की आवश्यकता मैदान पर, क्योंकि रत्नेश आज गिरना नहीं है। जो गलती अमय ने की वो गलती नहीं करनी है क्योंकि अमय को पता है कि मैच बहुत दूर तक, आवश्यकता नहीं थी दौड़ने की वहां पर और टीम को बहुत आवश्यक है। सेलिब्रेशन देखिए, मंगेश गावड़े के चेहरे पर देखिए, मालक के चेहरे पर देखिए, भज्जी के चेहरे पर देखिए, अनिकेत के, बहुत रौनक है, रौनक है। वाइड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वाइड से 17 रन अभी भी जी से पीछे। आप आगे भी डाल सकते हैं बॉल, धीमी भी डाल सकते हैं, लेकिन दो टिप पे डालनी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। किसी अंदर में फुल टॉस डालिए, लो फुल टॉस डालिए, वन बाउंस डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। मेहरबा आते आते देर हो गई छक्के की। इसको पहले भेजना